टॉय चैनल के विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? अपने जो राजस्थान का साहित्य है, राजस्थान साहित्य का जो सेकंड पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ। वैसे भाषा का मैंने अलग से वीडियो बना दिया और जो साहित्य का चल रहा है, जो पहले मैंने बताया था वो आपको याद हुआ होगा। क्या होगा? याद हुआ होगा। तो आज अपने शुरू करते हैं राजस्थान का साहित्य। सबसे पहले पातल और पित्थल, पातल और पित्थल, पित्थल ये किताब किसकी है? कन्हैया लाल की है। किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया। कौन है? कन्हैया लाल सेठिया की किताब है। याद कैसे रखोगे? जब बरसात हुई थी, मी बरसा था। क्या बरसा था? मी से मीझर। जब ऊपर आकाश से मी बरसा था तो कन्हैया ने पाताल को अपनी अंगुली पर उठाया था। क्या उठाया था? पाताल को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। और तीसरी जो इसकी किताब है कन्हैयालाल जी की, जमीन रो धनी कुण। कौन सी कई किताबें लिखी थी इन्होंने? जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण मींजर। लीलटास कौन सी है? लीलटास, लीलटास। अब इनको याद कैसे रखें हम? देखिए, मीजर, जब पाताल के ऊपर बरसात हो रही थी, पाताल पृथ्वी के ऊपर, तो भगवान ने जब मी बरस रहा था तो जमीन को कन्हैया ने अपनी अंगुली पर उठा लिए थे। नीली छतरी वाले ने लील को क्या बना लिया? नीली छतरी वाले ने क्या बना लिया? नीली छतरी वाले ने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। उसके बाद के अंदर आगे शकुंतला किताब है। कौन सी है? शकुंतला। ये कर्णिदान की है। किसकी है? कर्णिदान बारठ की। बारठ कैसे याद रखोगे? यहां पर बीच में से शब्द ले लिया कुंत, कुंत से बना लिया कुंती। कुंती कौन थी? पांडवों की माता, है ना। और कुंती का बड़ा ही बड़ा बेटा कौन था? कर्ण था। सभी को पता है। बड़े बेटे का नाम कर्ण, जो दुर्योधन का पक्का बैली था। अच्छा, एक बात और, कन्हैयालाल की और भी किताबें मैंने जो मेन थी, मेरे को अच्छी लगी, वो मैंने बताया। इनमें से अक्सर प्रश्न आ जाता है, पातल और पीतल, मीझर, जमीन रो धनी कुण। मैंने ट्रिक्स बनाई, आपको पसंद ना आए तो कोई जरूरी नहीं है, आप किसी अन्य ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक्स का तरीका बता दिया, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उसके बाद में रानी, रूठी रानी। कौन सी है? रूठी रानी। रूठी रानी किसकी है? रानी कब रूठती है? जब उसके केस टूटते हैं। तो केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, इन्होंने ये किताब लिखी थी, केसरी सिंह बारठ साहब ने। तो रूठी रानी कैसे याद रखते हो? जब किसी भी औरत के या रानी है उसके केस टूटते हैं तो अपने पति से रूठ जाती है कि तुमने मेरे को आंवला सतरीठा नहीं ला के दिया, मेरे को बाल न टूटने वाली कोई दवाई नहीं ला के दी, इसीलिए प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद में नयन सिरो साको, नयन सिरो साको, साको। रोइडा रो फूल, रोइडा रो फूल, रोइडा रो फूल, नयन सिरो साको। अब इसको जो लिखने वाले विद्वान हैं उनका नाम है मनोहर। कौन है? मनोहर। अब मनोहर लाल शर्मा कौन है? मनोहर लाल शर्मा। इनकी एक किताब और भी है भाई। कौन सी? नयन सिरो साको, रोइडर फूल। जब एक है कन्यादान। कौन सी है? कन्यादान। तो याद कैसे रखोगे? जो मनोहर नाम का आदमी है वो अपनी लड़की का कन्यादान कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्यादान कर रहा है। तो जो उसके नयन हैं वो रो रो के रोइडे के फूल जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रोइडे के फूल जैसे होते हैं। कौन? जो मनोहर है वो जब अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है, किसका कन्यादान कर रहा है? अपनी बेटी का, तो रो रो के उसके जो नयन हैं वो कैसे हो जाते हैं? रोइडे के फूल जैसे हो जाते हैं। दोबारा से फिर देखो, जब मी बरसने लग गया धरती के ऊपर, पाताल के ऊपर मी बरसने लग गया या जमीन के ऊपर मी बरसने लग गया, तो जो कन्हैया थे, कान्हा थे, उन्होंने क्या किया? इस पृथ्वी को जमीन के ऊपर से ऊंचा ऊपर उठा लिया,
लोगों को बचाने के लिए नीली छतरी वाले ने, लील से या नीले होठों वालों ने, किसने? नीले होठों वालों ने। उसके बाद में शकुंतला को हमने बना लिया, बीच में से शब्द उठा लिया कुंती, तो शकुंतला, तो ये मात्रा हटा दो जब याद हो जाए तो कुंती, कुंती का जो बड़े बेटे का नाम क्या था? कर्ण। आगे वाले 3 अक्षर देखो, कर्ण से कर्णिदान। रूठी रानी किसकी है? केसरी सिंह बार्ट। तो कैसे याद रखोगे? जब किसी औरत के बाल टूटते हैं, केस टूटते हैं, तो रानी रूठ जाती है, यानी कि रानी जो थी उसके केस टूटने लगे तो अपने पति से रूठ गई। नयन सिरो साको, नयन का मतलब आंखें, आंखें रोड़े के फूल जैसी लाल लाल कब हो गई? जब कन्यादान हुआ तो बाप की आंखें कैसी होगी? रोड़े के फूल जैसी होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में इसको साफ कर देता हूं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। उसके बाद में है एक कन्हैयालाल सेठिया की एक और किताब रह गई है, धरती धौरारी। कौन सी है? धरती धौरारी। ये भी किताब किसकी है? कन्हैयालाल की है। इंपॉर्टेंट किताब है। कौन सी है? धरती धौरारी। ये भी किसकी है? कन्हैयालाल की है। किसकी है? कन्हैयालाल की है। तो कैसे याद रखोगे? धरती हो, जब मींह बरसेगा तो धरती को उठाया था कन्हैया ने। किसको उठाया था? धरती को उठाया था। अब उसके बाद में हमीर चौपाई। कौन सी है? हमीर चौपाई। और एक बात बताऊं मैं, जिस किताब के अंदर भी हमीर शब्द आ जाए तो वो रणथंभौर के ही हमीर है। किसके है? रणथंभौर के ही अमीर है। तो इसका जो लिखने वाले थे मंडन विपाशा थे। कौन थे? मंडन विपाशा लिखने वाले थे। तो हम सारे मंडप के नीचे इकट्ठे होंगे। किसके नीचे इकट्ठे होंगे? हम सारे के सारे मंडप के नीचे इकट्ठे होंगे। किसके नीचे? मंडप के नीचे ही इकट्ठे होंगे। अच्छा, फिर प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट अपने बात करें। जयानक। जयानक ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज विजय। कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। ये किसकी थी? जयानक। जयानक ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी हुई है। तो याद कैसे रखोगे? बोलो पृथ्वीराज चौहान की जय हो। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जय हो। फिर एक किताब है हरिकेली। कौन सी है? हरिकेली। अजमेर के चौहान वंश के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था बिसल देव। क्या नाम था? बिसल देव। उनका एक और नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने किताब लिखी थी और वो कौन सी किताब है? हरिकेली। तो याद कैसे रखोगे? विग्रह, जब किसी के ग्रह नक्षत्र खराब हो, विग्रहराज। कौन सा है? विग्रहराज। जब किसी के ग्रह नक्षत्र खराब हो तो हाँ जी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज बीच में से कट गई थी। दोबारा से फिर बता देता हूँ। हरिकेली। तो कैसे याद रखोगे? ग्रह नक्षत्र जब खराब होते हैं तो भगवान को किसका प्रसाद चढ़ाना चाहिए? केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद में राजविलास। किसकी है? राजविलास। ये कवि मान की है। मानसिंह है पूरा नाम, कवि मानसिंह के। कैसे याद रखोगे? यहां पर देखो, विलासी कौन है? मानसिंह है। कौन है? विलासी। कौन है? कौन सा राजा विलासी है? मानसिंह है। आपको ट्रिक्स के द्वारा आपको याद रख सकते हो। वीरमायण किसकी है? वीरमायण। वीरमायण बादर की है। किसकी है? बादर की है। बादर को बना लो बांदर या बंदर। क्या है? वीरमायण। आपने कई बार कहते हैं रमाण पैदा कर दी भाई, रमाण। तो बंदर ने तो रमाण पैदा कर दी। बागड़ी भाषा का शब्द है। जो बंदर है उसने क्या कर दी? रमाण पैदा कर दी। फिर उसके बाद में है सांच रोभरम। सांच रोभरम। भरम किसकी है? विजयदान की है। किसकी है? विजयदान की है। अब देखो याद कैसे रखना है। एक बेटा अपनी मां को कहता है जब मैं युद्ध भूमि में विजयी होके आऊंगा, क्या होके आऊंगा?
मैं विजयी होके आऊँगा, माँ तेरा बदला उतार दूंगा। तो मारो बदलो, मारो बदलो, ये किताब भी किसकी है? ये किताब भी विजयदान की है। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे? माँ जब मैं विजयी होके आऊँगा तो माँ तुम्हारा बदला उतार दूंगा। कहते हैं ना माँ का बदला नहीं उतरता। माँ फिर बोलती बेटा तेरे को भ्रम है। क्या है? माँ का बदला नहीं उतर सकता। क्या बोलती है माँ? माँ कहती है कि तेरे को भ्रम है। फिर उसके बाद में कहता है वीर विनोद। कौन सा है? वीर विनोद। वीर विनोद किसने किताब लिखी थी? श्यामल दास ने। श्यामल दास ने इस किताब को लिखी थी। तो कैसे याद रखोगे? हम विनोद कब करते हैं? हम विनोद कब करते हैं? शाम को करते हैं। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, और हंसी मजाक कब करते हैं? हमें शाम को हम हंसी मजाक करते हैं। क्या करते हैं? शाम को हम हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद में है संगत रासो, सॉरी पहले आपको बता देता हूं, शत्रु साल रासो। शत्रु साल रासो। यहां पर देखो शत्रु, किसके शत्रु नहीं होते? डांगरों का कोई शत्रु नहीं होता। डूंगर जी। कौन है? डूंगर जी। डांगरों का कोई भी शत्रु नहीं होता। यहां पर देखो धरती, धरती को किसने उठाया था? कन्हैया ने उठाया था। किसने उठाया था? हमीर चौपाई मंडन विपाशा। किसकी है? मंडन विपाशा की। तो कैसे याद रखोगे? हम एक ही मंडप के नीचे इकट्ठे होंगे। कब होंगे? जब हमारे भूपी साहब की शादी होगी तो हम एक ही मंडन के नीचे क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय, बोलो पृथ्वीराज चौहान की जय। हरि केली बिसल देव की है। किसकी है? इनका दूसरा नाम है विग्रह राज। जब ग्रह नक्षत्र खराब हो तो हरे हरे केलों का दान देना चाहिए। हरे हरे केलों का क्या देना चाहिए? दान। राजविलास, विलासी आदमी कौन है? मानसिंह है। विलासी आदमी कौन है? मानसिंह है। यहां पर देखो बांदरों ने रामायण पैदा कर दी। बांदरों ने क्या पैदा कर दी है? रामायण पैदा कर दी है। सांच रो भरम, देखो विजयी होने का भरम है। विजयी होने का भरम है। कौन कहती है? माँ कहती है। माँ कहती है बेटा तू कितना भी बड़ा विजयी प्राप्त कर ले, किसी चीज में विजय प्राप्त कर ले, लेकिन माँ का बदला नहीं उतर सकता। वीर विनोद, तो विनोद कब करोगे? शाम को करेंगे। कब करेंगे? शाम को। शत्रु साल रासो डूंगर जी की है। किसकी है? तो याद कैसे रखोगे? डांगरों का कोई शत्रु नहीं होता। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टम्रक टू किसकी है किताब? राम निरंजन की है। किसकी है? टम्रक टू राम निरंजन की। हाँ जी, टम्रक टू राम निरंजन। कैसे याद रखोगे? यहां पर देखिए टम्रक को बना लिया टमाटर, और राम निरंजन। हमारे घर में जब राम आएंगे तो मैं उनको टमाटर खिलाऊंगी। कौन कहती है? भिलनी चुग रही मीठे बोल। आपने नाम सुना है भिलनी? मान लो हम कोई सच्चे मन से राम को याद करेंगे, जो हमारे घर में यदि राम आए, हम भी भिलनी मन के राम को याद करें, तो कैसे करेंगे याद? जब भी हमारे घर में राम आएंगे तो उनको टमाटर खिलाएंगे। क्या करेंगे? टमाटर खिलाएंगे। चित्तौड़ गजल किसकी है? चित्तौड़ गजल, चित्तौड़ गजल किसकी किताब है? ये खेता की है। किसकी है? गुहिल वंश का इतिहास है। किसका है? इसमें गुहिल वंश का इतिहास है। गुहिल वंश का जो इतिहास है उसका वर्णन है। अब कैसे याद रखोगे इसको, चित्तौड़ गजल को? यहां पर देखो मेरा खेत है और मैं खेत में बैठ के गजल गाता हूं, और तो कोई मेरी बात सुनता नहीं है, और मैं खेत में बैठ के क्या सुनाता हूं? या सुनता हूं गजल सुनता हूं, अकेला अपने आप में सुनता हूं और सुनाता हूं। उसके बाद के अंदर आगे किताब है हमीर राछाड़ा। किसका? हमीर रा
छाड़ा किसकी है? हमीर राज छाड़ा राज रूपक की है। किसकी है? राज रूपक की। किसकी है? हमीर राज छाड़ा राज रूपक साहब की है। हमीर राज छाड़ा नहीं सॉरी, ये राणा मीर चौहान की है। राजरूपक वीरभान की है। और यहाँ पर हमीर राज छाड़ा, ये मेरे याद नहीं आ रहा कि किसने लिखी है, माफ़ी चाहूँगा। हमीर राज छाड़ा जब मेरे को याद आएगा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट पे यदि हम बात करें, हाँ, हंसावली कौन सी है? हंसावली। हंसावली जो किताब है ये किसकी है? असाइद की है। असाइद। तो कैसे याद रखोगे? अज तां असी हंसांगे, पंजाबी शब्द है ये। असी हंसांगे, असी से असाइद पंजाबी शब्द है। असी का मतलब हम आज हंसेंगे। क्या करेंगे? आज हम हंसेंगे। उसके बाद में फगण पुराण कौन सी है? फगण है पुराण। तो यहाँ पर किसकी किताब है ये? मोहन राम की है। किसकी है? मोहन राम की है। मोहन राम। याद कैसे रखोगे? मोहन भैया फागण के महीने में पुराण पढ़ते हैं। मोहन भैया फागण के महीने में क्या पढ़ते हैं? पुराण पढ़ते हैं। सुदामा चरित्र ये किसकी है? मोहराज की है। किसकी है? मोहराज। कैसे याद रखोगे? सुदामा को किसी चीज से मोह नहीं था। सुदामा को किसी भी चीज से मोह नहीं था भाई। क्या नहीं था? सुदामा को किसी भी चीज से मोह नहीं था। और रणमल छंद किसकी है? रणमल छंद। रणमल छंद। और एक है रावण मंदोदरी। रावण मंदोदरी। ये दोनों मंदोदरी, ये दोनों किताबें एक आदमी ने लिखी थी, श्रीधर व्यास ने। किसने? श्रीधर व्यास ने ये किताब लिखी थी। अब देखो याद कैसे रखना है। रणभूमि में छंद धरे के धरे रह गए। रणभूमि में छंद धरे के धरे रह गए। या दूसरी बात, रावण मंदोदरी धरे गए, युद्ध भूमि में धरे गए। रावण मंदोदरी युद्ध भूमि में क्या हो गए? धरे गए। क्या धरे गए? रावण मंदोदरी युद्ध भूमि में धरे गए। आसानी से आप याद रख सकते हो कि रणभूमि के अंदर धरे गए। उसके बाद के अंदर एक किताब है राजस्थान की, भाषा भूषण। भाषा भूषण ये किताब किसकी? जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की है। अब इसको याद कैसे रखनी है? जसवंत सिंह की भाषा बहुत बढ़िया है। जसवंत सिंह की भाषा बहुत बढ़िया है। अब दोबारा देखो, यानी कि राम जब मेरे घर में आएंगे तो मैं उनको टमाटर खिलाऊंगी। बिलनी क्या कह रही है? राम मेरे घर में आएंगे तो टमाटर खिलाऊंगी। मैं मेरी जो गजल चित्तौड़ के ऊपर मैंने गजल लिखी है वो खेत में जाके बोलता हूँ और तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर देखो, असी अज हंसांगे, असी आज हंसांगे। फागण के महीने में मोहन भैया पुराण पढ़ते हैं। फागण के महीने में मोहन भैया क्या पढ़ते हैं? पुराण पढ़ते हैं। सुदामा चरित्र मोहराज। सुदामा को किसी भी चीज से मोह नहीं था। सुदामा को किसी चीज से मोह नहीं था। रणभूमि में छंद धरे के धरे रह गए। रणभूमि में छंद धरे के धरे रह गए। रावण मंदोदरी श्रीधर व्यास की है। भाषा भूषण सबसे बढ़िया भाषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की है। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके साथ साथ में इनके नोट्स भी बना लो और साथ साथ में जो ट्रिक्स के माध्यम से जो आपको बता रहा हूँ उनको याद कर लें। हाँ जी, मणि मधुकर। मणि मधुकर। मणि मधुकर ने सॉरी पग फेरो किताब लिखी थी। कौन सी?
पग फेरो, किताब में इस साइड में लिख रहा हूँ पग फेरो मणि मधुकर, किसकी है? मणि मधुकर किसकी है? मणि मधुकर जो है वो राइटर हैं और पग फेरो किताब लिखी है। प्रीति रीत कुण जानी, प्रीति रीत कुण जानी, कुंभकर्ण। कौन है? कुंभकर्ण। अब देखो यहां पर याद कैसे रखना है आपको, पग फेरो। अपने कई बार कहते हैं जब नई नई शादी होती है तो अपने कई बार कहते हैं ना कि भाई इस लड़की का पग फेरा हमारे घर में बहुत अच्छा है, लड़के का पग फेरा बहुत अच्छा है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना। वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर मधु नाम की लड़की है, शादी होने के बाद में ससुराल वाले कह रहे हैं कि इसका पग फेरा बहुत बढ़िया है। क्या है? पग फेरा बहुत बढ़िया है। प्रीत रीत कुण जानी, प्रीत, आपको पता है कि आदमी को सबसे ज़्यादा प्रीत किससे होती है? नींद से होती है ना। प्रीत रीत किसने जानी? कुंभकर्ण ने जानी। किसने जानी? कुंभकर्ण ने जानी, नींद से। फिर उसके बाद में संतरे जैसा मुंह किसका? सतरंगिनी। सतरंगिनी कौन सी है? सतरंगिनी। ये किताब किसकी है? गोविंद की। किसकी है? गोविंद। अब कैसे याद रखोगे? वैसे भी गोविंदा जो फिल्मी हीरो है उसका मुंह संतरे जैसा ही है। कैसा है? गोल गोल संतरे जैसा है, तो याद रह सकता है। उसके बाद में मीरा किताब किसने लिखी है? मीरा पदावली। देखो मीरा पदावली मीरा की है। किसकी है? मीराबाई की है, मीरा। और यदि आ जाए मीरा री गरीबी, ये भी किसकी है? ये मीराबाई की है। तीसरी सत्यभामा शिव रूसणो, ये किताब किसकी है? ये भी मीराबाई की है। देखो मीरा पदावली, मीरा री गरीबी, सत्यभामा शिव रूसणो, ये किताबें किसकी है? ये मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई ने लिखी थी ब्रज भाषा के अंदर जो किताबें लिखी थी। सत्यभामा भगवान कृष्ण जी की पत्नी थी और मीरा री गरीबी, मीराबाई ने कहा है बिना माधव के बिना कृष्ण के मैं क्या हूँ, बिना कृष्ण के क्या हूँ, मैं गरीब हूँ। उसी प्रकार एक किताब है मीरा। कौन सी है? मीरा। ये नारायण सिंह की है। किसकी है? नारायण सिंह की है। तो कैसे याद रखोगे? मीराबाई सारे दिन क्या करती थी? नारायण नारायण नारायण। मीराबाई सारे दिन क्या करती थी? नारायण नारायण करती थी। यहाँ पर देखो पग फेरो किसकी है? मणि मधुकर की है। किसकी है? मणि मधुकर की। तो यहाँ पर जो मधु है, मधु का पग फेरा बहुत बढ़िया है। मधु का पग फेरा बहुत बढ़िया है। प्रीति रीत कुण जानी, प्रीति रीत कुण जानी है। यहाँ पर कुंभकर्ण ने जानी है। संतरे जैसा मुंह किसका? गोविंदा का। मीरा पदावली, मीरा री गरीबी, सत्यभामा सुरूषणो किसका है? मीराबाई की है। उसके बाद में मीरा जो किताब है वो किसकी है? नारायण सिंह की है। किसकी है? नारायण सिंह की। किताबें तो बहुत सारी है, राजस्थानी के ऊपर किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर महसूस होंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।